हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको औसत के सवाल सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है प्राकृत, इसका मतलब होता है लगातार, मतलब लगातार 80 संख्या। तो कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 4 5, ऐसे ही लगातार शुरू करेंगे। कहां तक? 80 तक। ये 1 से लेके 80 तक 80 संख्या हो जाएंगी। तो उसने 80 संख्या बोला था लगातार, हमने लगातार 80 संख्याएं ले ली। इनका औसत बताना है, क्या होगा। तो सबसे सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि इन संख्याओं के बीच में देखो अंतर कितने का चल रहा है। आप कहोगे 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, सभी में 1 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो, 1 1 का हो, चाहे 2 2 का हो, चाहे 3 3 का, समान अंतर हो, तो उसे करने का सबसे सरल तरीका है कि फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 लेना है। ठीक है, फर्स्ट संख्या 1 है, लास्ट संख्या आपकी 80 है, डिवाइड बाई 2 लेना है। 80 और 1 हो जाएगा 81, और इसमें डिवाइड बाई 2 लेना है, तो ये हो जाएगा 40.5। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। सभी को समझ में आ गया है? बहुत अच्छा सवाल था। और सभी इसी तरीके के सवाल मैं आपको जितने भी टाइप बनते हैं वो सिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख के जाना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लगातार 20 तक, ठीक है। तो लगातार 20 तक 1 2 3 4, ऐसे ही कहां तक? 20 तक लगातार। इनके वर्गों का औसत है, यानी कि इन लगातार 20 संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। अब देखो, ये लगातार वर्ग है, पहले लगातार संख्याएं थी, अब इनके ऊपर वर्ग भी है। जब वर्ग भी है इनके ऊपर, तो करने का तरीका भी बदलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, n+1, ठीक है। 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। चलिए, n का मान होता है लास्ट वाली संख्या। तो n का मान 20, 20 में 1 जोड़ दो तो 21, इंटू n का मान 20, 20 दूनी 40, 40 में 1 जोड़ दो तो 41, डिवाइड में कितना? 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 का मल्टीप्लाई करो 41 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28 बटे में 2, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, एक बचेगा, नहीं जाएगा तो दशमलव लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 143.5 ये प्रश्न का है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत। घन का मतलब होता है क्यूब। 16 लगातार संख्या है, 1 2 3 4, ऐसे ही कितनी संख्या लगातार? 16। मैंने बोला था प्राकृत का मतलब होता है लगातार। इनके घन का औसत, घन का मतलब होता है क्यूब, मतलब क्यूब का औसत बताना है। देखिए, जब लगातार संख्याएं थी तो तरीका मैंने कुछ अलग बताया, जब वर्ग वाली संख्याएं थी तो अलग बताया, अब ये घन वाली संख्या है तो तरीका भी बदलेगा। इसके लिए होता है n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसके लिए चलिए, n का मान आप जानते हैं, अंत वाली संख्या यानी कि 16, 16 में जोड़ दो 1 तो 17, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 4। चलिए, 16 इंटू 17 का स्क्वायर कर दो 289 बटे में 4, 4 चौके 16, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इतने से, 4 निम 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और हासिल के 3 11। सवाल का आंसर हुआ 1156। आपके फोन में ना एक लाइक का बटन है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो उसे दबा दीजिए। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रथम 51 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, सम संख्या इस्तेमाल किया उसने, लगातार और सम। तो देखिए, 2, 2 के बाद सम संख्या 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे ही उसने कितनी संख्या बोला? 51 सम संख्या, 51 प्राकृत सम संख्या। अब इस शब्द को अच्छे से समझ लेना। अगर वो ये कहता कि 51 तक कहता तो हम 51 तक ही रुकते, उससे आगे नहीं जाते। लेकिन उसने क्या बोला है? 51 संख्या है,
तो 51 का डबल कर दो तो ये हो जाएगा 102। जैसे कि 1 2 3 4 5 कहां तक पहुंचे आप? 10 तक पहुंचे, लेकिन संख्या कितनी हुई? 5। ऐसे ही 102 तक पहुंचेंगे तो संख्या कितनी होंगी? 51। लेकिन ये तक वाला जब इस्तेमाल हो जाएगा 51 तक या 100 तक या 50 तक, तो तक लग जाएगा, तो फिर हमें उतने पे ही रहना, उससे आगे नहीं जाना। क्लियर हुई बात? जैसे कि अब आपके पास 102 हमने लिया, तो इस 102 में क्या है? 51 तो सम संख्या है और 51 ही विषम संख्या है कि नहीं? क्लियर है ना? चलिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अंतर समान हो, दो दो का हो, चाहे एक एक का हो, चाहे तीन तीन का हो, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। यही तो कहा था मैंने। फर्स्ट है आपका 2, लास्ट है आपका 102 और डिवाइड बाई 2। 2 102 मिला के 104 बटे में 2, ये आंसर हो जाएगा आपका 52। ये आपके सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल, लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या है? लगातार 46 तक, अब इसने तक कह दिया है ना, तो हमें 46 तक ही रहना है, उससे आगे नहीं जाना। ठीक है, चलिए, जब हम 46 तक रहेंगे तो इस 46 में क्या होगा? 23 संख्या तो सम होंगी और 23 संख्या ही विषम होंगी। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। 23 सम और 23 विषम दोनों मिला के 46। तो सबसे पहले तो लगातार सम संख्या 2 आएगी, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे ही कहां जाएंगे? 46 तक जाना है। ठीक है, 46 तक। अब ये देखिए, यहाँ पे सभी में दो दो का अंतर है। जब अंतर दो दो का है तो क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 बताया था। फर्स्ट है आपका 2, लास्ट है आपके पास 46 डिवाइड बाई 2। 46 और 2 48 डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा आंसर? 24। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है बात? ये आपका आंसर हुआ। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 12 तक के सम संख्या के वर्ग, एक बार हमने सीखे थे, वो लगातार संख्याओं के वर्ग थे। यहाँ पे सम संख्याओं के वर्ग हैं। सम के वर्ग मतलब 2 4 6 8 10 और 12। 12 तक है ना, तो 12 तक, जब ये तक इस्तेमाल होता है तो हमें 12 तक ही रहना है, और जब ये तक नहीं है तो हमें 12 संख्याएं लेनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिएगा, सभी में अंतर आप जब देखोगे तो दो दो का है, दो दो का अंतर है। सभी में अंतर दो दो का है, लेकिन इनके वर्ग का औसत चाहिए हमें। इन सम संख्याओं के वर्ग का औसत हमने एक बार सीखा था, वो लगातार संख्याएं के वर्ग थे। ये सम संख्याओं के वर्ग हैं, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, n+1 इंटू n+2 डिवाइडेड बाई 3। n का मान होता है लास्ट वाली संख्या, तो 12, 12 में एक जोड़ दो 13, 13 12 में दो जोड़ दो 14। n का मान 12 है ना, 12 में दो जोड़ दो 14 बटे में 3। 13 14 का गुना करेंगे तो 182 होता है, डिवाइड बाई 3 रहेगा, तो कटा दो भाई, 3 छिक्के 18। ठीक है, ना जाने का 0, और 2 में तो जाएगा नहीं, 10 में लग जाएगा 20, 3 छिंग 18। अब फिर से 2 बचेगा 20, फिर से 3 छिंग 18, फिर से 2 बचेगा 20, 3 छिंग 18, तो ये 6 6 6 6 चलता रहेगा। इसको आप लिख सकते हैं 60.67। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आपके सवाल का है सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 15 विषम, देखो टोटल संख्या 30 होंगी, तो उसमें से क्या होगा? 15 संख्याएं सम होंगी, तो 15 संख्याएं विषम होंगी। ठीक है, 15 संख्या विषम होंगी 30 में से। अब उसने बोला है 15 विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही कहां तक? अब ये 30 है ना, तो 30 से एक कम लेंगे 29, क्योंकि 30 तो सम है, 30 से एक पहले 29 विषम होगी, तो ये हो गई हमारी 15 संख्या। अब देखो, अंतर इनमें सभी में बराबर का है, दो दो का, सभी में दो दो का अंतर है, तो वही कर देना जो मैंने आपको बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट 1 है, लास्ट 29 है, डिवाइड बाई 2, ये हो गया 30 डिवाइड में 2, आंसर आएगा 15। 15 आएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
अगला प्रश्न, 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक के सभी विषम। अब जब 100 तक है ना, 100 तक, 100 से आगे मत जाना, 100 तक हम चले गए। जब 100 तक गए तो हमने देखा कि इसमें 50 संख्याएं तो सम होंगी और इसमें 50 संख्याएं विषम होंगी, 50 सम होंगी और 50 ही विषम होंगी। ठीक है, ये क्लियर है बात। तो एक विषम, फिर 3, 5, ऐसे ही कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। तो 100 तो सम संख्या है, 100 से पहले वाली संख्या हमारी विषम होगी। सभी में अंतर आपने देखा बराबर का है, 2-2 का चलेगा, तो वही कर देना फर्स्ट, ठीक है, प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। फर्स्ट 1 है, लास्ट 99 है, डिवाइड बाई 2 कर देना 100/2, आंसर आ जाएगा 50। ये बिल्कुल सही जवाब है आपके सवाल का। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल, प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? 10 तक, 10 तक लेना है, 10 से ऊपर नहीं जाना। संख्या है विषम तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है, 7 लेंगे और 9 लेंगे। 10 से ऊपर नहीं जाएंगे, 10 तो सम है तो 10 से पहले वाली विषम होगी। इनके वर्ग का औसत बताना है तो सभी का वर्ग करिए। ठीक है, इनको करने का एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3। n होता है आप जानते हैं अंत वाली संख्या यानी कि 9। 9 इंटू 9 में 2 जोड़ दो 11 बटे में 3, 3 तिया 9, 11 तिया 33। तो सवाल का आंसर हुआ आपका 33। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 5 अभाज्य संख्या, ठीक है, चलिएगा। पहली 5, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद आती है 11। ये पहले की 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, करने का तरीका क्या है? सभी को जोड़ लो, 11 और 7 18, 18 और 5 आपका हो जाएगा ये 23, 23 3 26, 2 28। सभी को जोड़ा तो 28, संख्याएं कितनी है? 5, तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 बचे 25, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30। तो 5.6 आपके सवाल का हुआ है बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में हमें बताएं आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।